क्योंकि अब तक हमारे पास में हमारी सभ्यता का नाम और हमारी पहचान हम समण है ये नहीं थी। हमारी पहचान हमें बताई जाती थी जात के नाम पे, तो जात के नाम पे तो हम कभी जिंदगी में इकट्ठे नहीं हो सकते। अब कुम्हार और तेली को कैसे इकट्ठा करोगे? वो 2 मिनट के लिए आगे बैठेंगे, उसके बाद अलग हो जाएंगे, तुम तेली हम कुम्हार, काय को इकट्ठे होंगे? और उनको कहोगे तू भी समझ तू भी समझ, तो जब समझों की बात आएगी तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो इकट्ठे होने का चांस बन जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास में इकट्ठे करने वाली टोपी है। कौन सी टोपी है ये? इकट्ठा करने वाली टोपी। ये टोपी पहनाते जाओ, लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे। और जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें कोई हरा सकता है? जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें कोई हरा सकता है? नहीं। तो एक ही मंत्र का जाप करना है बस, जो टोपी पे लिखा हुआ है, मैं समण हूं। कितने ढीले समण है ये? आवाज नहीं आ रही। खाने टाइम हो गया क्या? मैं हमारे संग। वो जो पहले शर्म के मारे जमीन में गड़ जाते थे, नाम बताने से डर लगता था, किसी को बताएं कि हम कुम्हार हैं, तेली हैं, तमोली हैं, चमार हैं, भंगी हैं, नाई हैं, धोबी हैं, खटीक हैं, पासी हैं, लुहार हैं, माला है, मादिगा है, परियार है, चंडाल है, तो शर्म आती थी नहीं आती थी? परेशानी होती थी नहीं होती थी? इधर बात करने की आवाज आ रही है, बंद कर दो। अब बात करना बंद कर दो। अब आधा घंटे तक कोई बात नहीं आज, और बात करने की जरूरत हो तो कोई धरा के बैठ जाओ जिसको बात करनी है। पर बात नहीं करोगे क्योंकि मुझे आवाज आती है, डिस्टर्बेंस होती है। वैसे बात करने की मनाही नहीं है, पर मेरे कानों में ना माइक्रोफोन ज्यादा तगड़े हैं, वो थोड़ी आवाज आती है तो पता चल जाता है कि बात हो रही है। तो जो पिछली बातें थी, पिछली पहचान थी, वो सबकी गायब हो गई या किसी की है? हाथ उठाना। अभी है 2-4 लोगों की पिछली पहचान, मतलब अभी टोपी लगाई है पर पता नहीं है कि समण क्या है। बात ठीक है? यही बात है ना? अच्छा, समण के बारे में पता ना हो पर समण से पहले जो बोलते थे उसके बारे में तो पता है, जो कागजों में लिखा हुआ है और जो बताते हैं, तेली, तमोली, चमार, कुम्हार, महार, ये तो सब पता है ना? कोई आपसे पूछे आप कौन हो, तो अभी यहां से जानकारी लेके जाओगे और कहोगे हम समण हैं। क्या कहोगे? और वो पूछेगा बाद में कि समण क्या होता है, तो किसको फोन लगाओगे? वहां हमको टोपी पहनाई थी, उस पर लिखा था, वहां कह रहे थे, खुद भी टोपी पहनी हुई थी कि हम समण हैं। बस इतना ही पता है। इतना ही पता है ना? या इससे ज्यादा पता है? इससे ज्यादा पता नहीं है। तो उन्होंने कहा तो कोई बात चलेगी नहीं, बात मानेगा नहीं आपकी। और फिर वो पूछ लेगा जाति क्या है, फिर बात वहीं घूम के आ गई। जब सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो वहीं फंस जाओगे। तो सवाल का जवाब तो लेके जाओगे, तभी तो ठोक के कहोगे हम समण हैं। और अगर सवाल मन में आता है तो इस कंसेप्ट के बाद में हाथ उठा देना कि ये बात समझ में नहीं आई। जो मैं बात बताऊं उसके बाद हाथ उठा देना कि बात समझ में नहीं आई। पूरी बात जान के जाना। पूरी बात जान के नहीं जाओगे, कोई पूछेगा तो फिर किसको फोन लगाओगे? वेद प्रकाश जी को, तो दिक्कत आ जाएगी, उन्हें बहुत फोन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लो कि वो जो जाति है वो है क्या। क्योंकि बीमारी समझ लो पहले, इलाज बाद में होगा। अगर डॉक्टर बीमारी को ना समझ पाए तो इलाज सही नहीं करता। कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप कौन हो, और आप कह दो हम तो कुम्हार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वैसे आजकल मिट्टी के बर्तन बनते नहीं, पर चल रहा है नाम। तो उससे ये पूछो
कि भाई कुम्हार साहब ये बताओ कि जब आग ही नहीं थी और मनुष्य बानर बन के घूम रहे थे, आग का विकास नहीं हुआ और पत्तों में पानी पीते थे या हाथ से पानी पीते थे, मिट्टी का चाक नहीं बना पाए, चाक को घुमा के मिट्टी जोड़नी है उसका पता नहीं था, तब भी तुम कुम्हार थे क्या? बताओ, तब भी कुम्हार थे क्या? हाँ या ना करो? नहीं। मतलब आग नहीं, चाकी नहीं, चक नहीं, तो आदमी को कुम्हार तो नहीं कहेंगे ना। तो चाक, चक्की और आग जब आई और उसपे मिट्टी डाल के घुमाना सीखा और उसको पकाना सीखा, तब कहा ये कुंभ बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? कुंभ गड्ढे को बोलते हैं, गड्ढे को बोलते हैं, कुंभ बनाने वाला है। तो कुंभकार बोल दिया, कुंभकार से कुम्हार हो गया। तो जब चक्की घुमानी बंद कर दी, जब बर्तन बनाने बंद किए, तो नाम खत्म होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था नहीं? हाँ या ना करो? हाँ, पर खत्म नहीं हुआ। क्यों खत्म नहीं हुआ ये भी बताऊंगा। जब कपास इकट्ठी करनी शुरू करी तो उसका सूत बनाया और सूत बना के धागा बनाया और धागा बना के बुना और बुन के कपड़ा बना तो जुलाहा बना, बुनकर बना। बना नहीं बना? पर जब धागा ही नहीं था, सूत ही नहीं था, तब भी उस आदमी को जुलाहा कहते थे क्या? बुनकर कहते थे? तो अभी तो वो कपड़ा नहीं बुन रहा, अब तो फैक्ट्री में कपड़ा है, पर वो बुनकर जुलाहा नहीं गया, अभी भी है। नाम नहीं कटा, खत खतौनी में से नाम नहीं कट रहा है। वो बदमाश लोग हैं जो नाम नहीं काट रहे हैं, उनका भी ढूंढेंगे पता। तो जब जानवर का शिकार ही नहीं किया, जानवर घूमते रहते थे और जानवर का शिकार नहीं किया, जानवर को मारा नहीं, उसकी खाल को रंगा नहीं, उसकी खाल का चमड़ा बनाया नहीं, चमड़े का कोई जैकेट, कोई बैग, कोई लगाम, कोई मस्क, कोई मुस्क, कोई थैला, कोई जूता, कोई जैकेट, कोई कपड़ा, कोई कंबल जब बनाया नहीं, तो क्या उस आदमी को चमकार कहोगे? नहीं कहोगे। पर अभी तो कोई बनाता नहीं, पर चमकार चमार तो चलता है, कट नहीं रहा ना। जब सफाई का काम नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं, कोई भवन नहीं और सफाई का कोई नौकर नहीं, तो सफाई कर्मी नहीं, तो क्या कोई आज के समय वाल्मीकि और भंगी बोलते हैं वो होगा? उस समय नहीं होगा। और आज अगर वो काम ना भी करे तो उसको कहते हैं कि ये वाल्मीकि और भंगी है, अफसर नहीं मानते उसको। ऐसी बात है नहीं है? तो कोई लोहा पीटने वाला क्या बोलते हैं उसको? लोहार। और सोना पीटना शुरू कर दे तो उसको क्या कहेंगे? क्यों कहेंगे? लोहार को लोहार ही कह रहे हैं, कितना ही सोना पीट ले वो। कह रहे नहीं कह रहे हैं? लोहा पीटने वाला अगर लोहा पीटना छोड़ के सोना पीटना शुरू कर दे तो उसको आज भी क्या कहते हैं? लोहार। और कोई सोना पीटने वाला सोना पीटने के बंद कर दे उसको सोनार बोलते हैं, और वो सोना पीटना बंद कर दे और लोहा पीटना शुरू कर दे तो क्या कहते हैं उसे? तब भी सोनारी कहते हैं। भाई काम बदलने से नाम नहीं बदल पा रहा है, बात समझ रहे हो? काम छोड़ने से भी नाम नहीं बदल रहा है। पर एक बात तो इसमें है सारी की सारी कि जो काम कर रहे हैं उसी को नाम पे बताया जा रहा है कि ये कुंभ बनाता है तो कुम्हार है, ये लोहा पीटता तो लोहार है, ये चमड़ा काटता है तो चमार है, ये सफाई करता है तो वाल्मीकि सफाई कर्मी है, ये कपड़ा बुनता है तो जुलाहा है, ये राजा का काम करता है तो राजकर्मी है, ये सेना का काम करता है तो सैनिक है। तब तो काम बड़े छोटे छोटे थोड़े थोड़े थे। कोई फूल माले का काम कर रहा है तो माली फूल का हो गया, फूल माली है। कोई जमीन को कस रहा है तो खस्सक हो गया, कोई रथ चला रहा है तो रथवान हो गया। ऐसे नाम बस, तो यही काम हुआ करते थे। बाद में काम के नाम और बढ़ गए। जहाज चलाने वाले को कहते हैं पायलट है, ट्रेन चलाने वाले को कहते हैं लोको पायलट है, बस चलाने वाले को कहते हैं बस का ड्राइवर है, कार चलाने वाले को कहते हैं कि कार का ड्राइवर है।
फोटो खींचने वाले को कहते हैं फोटोग्राफर है। ये नाम अभी आए ना, कंप्यूटर चलाने वाले को कहते हैं कंप्यूटर का ऑपरेटर है, मशीन चलाने वाले को कहते हैं कि ये मैकेनिक है। ये नाम अभी आए ना सारे सारे। तो पर अब इनके नाम की जात नहीं है, या है? नहीं है, पुराने वाली है। ये क्या चक्कर है? ये क्या बात हुई? अगर काम पे ही नाम की आदमी की पहचान थी तो अब तो हजारों काम करता है, उसके हिसाब से बोलना चाहिए था। पर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ड्राइवर को ड्राइवर ही कहते हैं। अरे यहां एक ड्राइवर का घर था, वो कहां है, उसका नाम क्या था? हाँ जी हाँ, क्या चलाता, कार चलाता है, वो ड्राइवर वहां है, बोलते हैं पर लिखते नहीं है। पर ड्राइवरों का समूह नहीं है, पर ड्राइवर का कागज में वही लिखते हैं जो पहले का काम है, पहला वाला। अगर कोई कुम्हार है और ड्राइवरी कर रहा है तो क्या लिखेंगे? कुम्हार ही लिखते हैं। भाई ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? अगर काम करने के नाम को ही जात बोल रहे हैं तब तो काम हम पढ़ाई का कर रहे हैं, आचार्य हो गए, क्या हो गए? ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिसर हो गए। और अगर वहां एमएलए एमपी बन के गए हैं तो राजा हो गए, राजकर्मी हो गए, नहीं हो गए? पर कितना ही एमपी एमएलए बन के चले जाओ, जात वही रहेगी। पर नई जात नहीं बताते, ये नहीं कहते कि अब राजा है। क्यों? क्योंकि अगर नए काम से पहचान हो गई और पुरानी खत्म हो गई तो वही राजा बन जाओगे जो सम्राट अशोक के समय थे। झगड़ा राजा बनने का है, झगड़ा मालिक बनने का है। पहले जात नहीं थी। बुद्ध के समय में, बुद्ध के इतिहास में 6743 में से एक भी आज के समय की जात नहीं थी। काम करते थे लोग, काम के नाम से पहचाने जाते थे। फूल का काम कर रहा है, फूल माली। पर फूल का काम छोड़ दिया तो माली खत्म। बागवान है, आराम बोला करते थे, आराम बाग, जिस बाग में आराम करते हैं तो आराम बाग का माली हो गया। आराम पाल बोला करते थे, बाग पाल बोला करते थे, तो आराम पाल हो गया। अब आराम पाल नहीं है, काम छोड़ दिया तो खत्म हो गई उस समय। पर अभी चलता है कि ये माली है, या पशुपालक है तो पशुपालक का चलता है। उस समय नहीं चलता था, पशुपालक का पशुपालक रहा, काम बदला, पशुपालक खत्म हो गया। बुद्ध के समय में पूरे साहित्य में जाति के नाम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिलती है वो मिलती है, बुद्ध ये कहते हैं, जाति दुखा, जरा दुखा, व्याधि दुखा, मरणं दुखा। मतलब उत्पन्न होना, इस दुनिया में पैदा होना दुख है, उत्पन्न होना, पैदा होना, जन्म होना दुख है, जाति दुख। मरना दुख है, व्याधि बीमारी दुख है, और बुढ़ापा जरा दुख है। तो वो जो जाति शब्द है पुराना शब्द है, पर उसका मतलब उत्पन्न होना है या उत्पन्न करना है। इसीलिए जो व्यक्ति जो चीज उत्पन्न करता था उसको उसकी जात बोला करते थे। समझ में आ गई जात? घड़ा बना रहा है तो जात क्या हो गई? घड़ा बनाने वाला कुम्हार, चमड़ा बनाने वाले का चमकार, खेत बनाने वाले का खेत में उत्पन्न कर रहा है तो काश्तकार, कस्कार, रथ बना रहा है तो रथकार, अगर राजकर्मी है तो राजा काम कर रहा है तो राजकर्मी हो गया। ऐसे चलता था। यह था सिस्टम कि जो उत्पन्न करता है। भारत में जो व्यक्ति जो उत्पन्न करता है उसको उसके नाम से उस समय जानते थे, पर उसकी पहचान ये नहीं थी, ये पहचान नहीं थी उसकी। ये उसके काम की पहचान है, पेशे की पहचान है। पेशे की पहचान पेशे के साथ ही बदल जाती है। बदल जाती नहीं, बदल जाती है पेशे के साथ। पर कुछ लोग इस पेशे की पहचान को बदलने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी पहचान थी हमारी सम्राट अशोक के समय और बुद्ध के समय, वो है शासक की, राजा की, वो है सैनिक की,
वो है सुदत्त जैसे इंटरनेशनल व्यापारी की, वो है जीवक जैसे दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल साइंस के डॉक्टर की, वो है बुद्ध जैसे सबसे बड़े दार्शनिक गुरु की। वो उपाधियां हैं हमारे पास में, वो काम हमने किए हैं। उसके बाद में हमारा पतन आरंभ हुआ। ये चक्र चलता रहता है पतन का और आने जाने का। तो जब हमारा पतन हुआ, इस पतन को लगातार जारी रखने के लिए और मनोबल गिराने के लिए, वो जो काम कभी हमने किए भी नहीं, जिनका कोई सबूत नहीं, जो किसी किताब में लिखे नहीं, जो हमें मिले नहीं, जबरदस्ती हमसे कहा जाता है तुम्हारा काम ये वाला काम है, और उस काम को गंदा और नीच बता के छोटा किया जाता है। वो काम को छोटा नहीं कर रहे हैं, काम को नीच नहीं कर रहे हैं। काम के बारे में तो वो डायलॉग बोलते हैं कि सारे काम अल्लाह के, ईश्वर के हैं, खुदा के हैं, बराबर हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो दरअसल इस बहाने जिस व्यक्ति का जो काम का नाम वो बता रहे हैं, उस व्यक्ति को छोटा कर रहे हैं, उस व्यक्ति का मनोबल तोड़ रहे हैं, उस व्यक्ति को नीचा करने के लिए उसके काम को नीच बता रहे हैं, और वो व्यक्ति उनका काम बंद ना कर दे, इसलिए पीछे से कहते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इसको समझ गए? सब समझ गए इसको? ये है सिस्टम। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आपकी लिखित में जो जात है, उसे डरना नहीं, घबराना नहीं है, वो हमारा अधिकार है, वो लेना है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। अगर मान लो कोई आपसे ये पूछे आप कौन हो, अभी तो आपको पता चल गया जात के बारे में, तो जात का तो कोई जिक्र है नहीं, क्योंकि वो तो कागजों में है, कागजों में रहेगा। पर बताने के लिए क्या है, मैं समण हूं। तो सामने वाला पूछेगा भाई ये समण क्या होता है, पूछेगा नहीं पूछेगा? तो आप उससे पूछो कि तू कौन है। क्या पूछो? काउंटर सवाल करना है, जवाब नहीं देना है। अगर उसकी समझ में समण शब्द नहीं आया तो दोष किसका? बताओ, दोष किसका है? उसका है। अबे जब तुझे पता ही नहीं है तो पहले तू बता तू कौन है, तब बात करेंगे हम। बात समझ रहे हो? तो अपनी किताब खोल के बैठोगे, पहले ये तो पता कर लेंगे कौन सी क्लास पास करके आया सामने वाला। तो उससे पूछो, क्या पूछोगे? भाई तू कौन है, ऐसे बोलते हैं ना यहाँ हमारे एरिया में। अबे तू कौन है, ऐसे बोलते ना घर। देख लो, मैं मेरठ में पढ़ा हूं, NAS में। अभी बहुत बोलता था मेरा मामा का लड़का, वो कहता तू कौन है, ऐसे। तो क्या कहेगा? हम बमण हैं, मैं बमण हूं। भाई समण हो गया तो झगड़ा खत्म हो गया ना। तो समण तो है नहीं, तो वो बताएगा कि मैं बमण हूं, या कहेगा मैं ब्राह्मण हूं। बमण समझ में ना आए, उसे पुराना शब्द है। तो कहे अच्छा, फिर उससे पूछो जात क्या है तेरी। इससे पहले कि वो आपसे पूछे, आप क्या पूछोगे? जात क्या है तेरी। खेल जाएगा काली सी, मनी मन कहेगा बड़े सामने वाला बड़ा घाघ है, सलूट भी करेगा, कहेगा ये बहुत तेज है, जो भी है, महिला नर है नारी है, क्योंकि कुछ बता नहीं पाएगा। बताओ, यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर किसी ने कोई बमण की जात सुनी हो कभी, तो एक हाथ उठा दो, बता दो कि बमण की ये जात होती है, बता दो। हाथ उठा के कोई भी बता दो, अगर किसी ने जीवन में कभी किसी बमण की जात सुनी हो। कोई बमण कुम्हार मिला हो, कोई तेली मिला हो, कोई तमोली मिला हो, कोई चमार मिला हो, कोई खटीक मिला हो, कोई पासी मिला हो, कोई धोबी मिला हो, कोई माला मिला हो, कोई मादिका मिला हो, कोई चंडाल मिला हो। यही तो जात के नाम है ना। वाल्मीकि बता दे अगर इनमें से कोई हो। ये जो 6743 हैं, चलो आप बताओ क्या है बमण की जात है? नहीं, वो जात नहीं है, वो काम नहीं है उसका, वो काम नहीं है। काम वो होता है जो मेहनत से करता है आदमी, वो तो उसकी मजबूरी है। अगर आप ये कहोगे कि याचक उसकी जात है, तो वो तो मान लेगा तुरंत। वो तो इंतजार में बैठा हुआ, कोई कह दे कि याचक जात है, तुरंत मान लेगा। वो तो उसका मजबूरी है। भिकमंगों का कोई काम नहीं होता तो मांगता है, वो तो मजबूरी है उसकी, तो उसका काम, उसके जात नहीं है। तो किसी भी बमण की कोई जात आपको नहीं मिलेगी, और अगर मिल जाए तो समण संघ कितना रुपया देता है इनाम में? 1 लाख। ऐलान है ये,
कोई आया नहीं लेने के लिए। ब्राह्मण की जात बताओ और 1 लाख रुपए ले जाओ। और हमारे 1 लाख कैसे कैसे रखे हुए, हमने तो रजिस्ट्री करा रखी है, ब्याज पे बढ़ रहे हैं, ले जाओ। कोई नहीं आया आज तक। पर यह बात हमारे लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी किताब खोल के बैठ जाते हैं। कोई पूछे तुम कौन हो, पटाख सकेंगे हम तेली हैं, तमोली हैं, शीली। अरे काय को बता रहे हो भाई, तुम समण हो। तुम सामने वाले से पूछो कि वो कौन है, देश तुम्हारा है, तुम यहाँ के राजा हो, तुम पूछो सामने वाले से बमड़ का जात बता क्या है। अब उससे पूछो बता ना जात क्या है, तो कहेगा नहीं हम तो ब्राह्मण ही हैं। बहुत ज्यादा सियाना होगा तो आपको घुमाने के लिए क्या कहेगा, हमारा जात ब्राह्मण है। क्या कहेगा, हमारा जात। तो क्या कहोगे फिर, मान के चले आओगे क्या? नहीं, बस तू ही तो बोलता है कि ब्राह्मण वर्ग है, वर्ण है। कौन बोलता है? बस तू ही तो बोलता है कि जो ब्राह्मण है वो क्या है, वर्ण है। और तू ही तो कहता है कि 4 प्रकार के वर्ण में ऊपर ब्राह्मण है। अब वर्ण को जात कह रहा है क्या? वर्ण को जात कह रहा है क्या? वर्ण और जात में अंतर का पता नहीं तेरे को, उसे पता है तो जी ब्राह्मण का जात वाला नहीं चलेगा। वो पूछना है जो काम का नाम है। क्या पूछना है? जो काम का नाम है। क्योंकि जात क्या है, काम का नाम, पेशे का। क्या है जात? काम का, काम का, जोर से बोलो, काम का नाम। तो भाई अपने काम का नाम बता। क्या पूछोगे? अपने काम का नाम बता। और बिना बताए जाएगा नहीं, पकड़ के बैठा लो उसको। तो उससे पूछो तेरा काम क्या है, काम क्या है। तो अभी तो सारे काम बढ़िया बढ़िया उसने अपने पास रखे हुए हैं, अफसरी वाले, वकील वाले, डॉक्टर वाले, इंजीनियर वाले, व्यापार में भी है, जमीन जायदाद भी उसी के पास है। तो कह देगा मैं तो दुकान पे बैठता हूं, मैं तो अफसर हूं, मैं तो ये कर। भाई ये वाला नहीं चाहिए। अगर ये तू बताएगा तो हम भी ये बताएंगे फिर तुझे। बात है ना? तेरे ये वाले काम तो हमें बताने में चलेंगे, हमारे वाले नहीं चलेंगे। हमारा आदमी आईएएस है, उसको आईएएस नहीं मानते, उसको कहते हैं कि इसकी जात बताओ। और तू अब आ जाके यहाँ आईएएस बनाए, तू अपना आईएएस बता रहा है। वो बता जो पहला वाला है। पहला वाला क्या है? पहला वाला बताओ जी, पहला वाला क्या है? भिखारी, भिक्षाम, भिक्षाम, याचक। कौन? और याचक के अलावा कोई काम बता दे पुराना, तो फिर 1 लाख रुपए हमारे पास है नहीं है? अगर याचक के अलावा कोई और काम बता दे, फिर 1 लाख रुपए हमारे पास है, आके ले जाओ। और तब की तो छोड़ो, अभी भी क्या कहता है? हम तो याचक हैं। बड़े शान से कहता है हम तो याचक हैं। और देखो कितने अधिकार से मांगता है, दो ना, तुम्हें देना है, हम तो याचक हैं, दो। दोगे नहीं क्या? ब्राह्मण को देना चाहिए। कभी किसी समण ने कहा कि हम याचक हैं? बताओ, शुरू से लेकर आखिर तक हिस्ट्री में एक भी दिखा दो जबकि किसी समण ने ये कहा हो कि हम याचक हैं, या ये कहा हो भिक्षाम देहि। तो देने वाले क्या कहते हैं? दाता। क्या कहते हैं? 33 करोड़ थे हम उस समय गिनती में। तो देवता कौन? देवता कौन? और लेवता कौन? ब्राह्मण। भिखारी कौन? तो बताओ मैं कौन हूं, हम कौन हैं? अब तो बता दोगे ना, या अभी भी कोई कसर रह गई है? अब काम का नाम नहीं बताना, काम का नाम नहीं बताना। और काम का नाम बताना है तो कौन सा बताना है? पिछला बताना है तो सम्राट अशोक के समय का। राजा थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, किसान थे, सैनिक थे। और अब वाला बताना है तो कौन सा? जो अब कर रहे हैं। बीच वाले को तो अगर मैं भी आपसे पूछ लूं कि ये किसने बताया, कहां से आया, कि तो आप मुझे नहीं बता पाओगे।
ये जो बीच वाला नाम है जिसको लिए घूम रहे हो, ये कहां से आया, कैसे आया, इसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं कहीं। मैं भी अगर सबसे पूछ लूं कि बताओ ये जो नाम लेके घूम रहे हो कहां से लाए, एक भी आदमी बता नहीं पाएगा अपनी हिस्ट्री कहां से लेके आए। भाई राजा थे सम्राट अशोक के समय, बुद्ध के समय, और राजा से यहां तक पहुंचे, बीच में गड़बड़ कैसे हो गई? बताओ कैसे हो गई गड़बड़? नहीं बता पाओगे। तो गड़बड़ को लेकर तो ढो रहे हो। और जो सम्राट अशोक के समय राजा थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, सैनिक थे, सिपाही थे, गुरु थे, और आजकल भी गुरु हो, सैनिक हो, सिपाही हो, काम कर रहे हो, कृषक हो, किसान हो, मेहनतकश हो, वो भूल रहे हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ हिला देना। आ रही है, हाँ, क्योंकि समझ के जाना, यही समर संघ है। ये समर संघ जो है वो क्या कर रहा है, ये तीसरा नियम समझाया मैंने आपको। हम जाति का अभ्यास नहीं करने देते, हम जाति का अभ्यास नहीं करने देते। आपकी जाति आपका पेशा है, उसका क्या अभ्यास करना है? आपकी जाति आपका पेशा, उसका क्या अभ्यास करना है? अभ्यास करना है आपकी पहचान का, हमारी पहचान का। तो सवाल ये उठता है, वो कहेगा कि भाई अगर तुम ये जाति वाले नहीं हो व्यक्ति तो कौन हो? अब वो कहेगा चलो मैंने तो हार मान ली, तुमने मुझे हरा दिया तर्क वितर्क में, अब बताओ समण कौन है, समण क्या है? पूछेगा नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको हरा के जाएगा। इतनी जल्दी थोड़ी आप जीत जाओगे। अभी तो आपने उसको चितपट किया है, वो आपके पीछे पड़ेगा, बताओ समण कौन है। तो फिर समण बताना है उसे। भारत के अंदर, इतिहास के अंदर, इतिहास में लिखा हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लिखा है उसी इतिहास से, और भी जगह से लिखा हुआ है कि भारत के अंदर एक जो ये लोग रहते हैं, सब इनके जितने भी प्रकार के काम होते हैं, खाने पीने के, नाचने गाने के, शादी ब्याह के, आने के जाने के, कपड़ा पहनने के, ओढ़ने के, घर मकान दुकान, आचार व्यवहार भाषा, सब कुछ, इसको सबको बोलते हैं सभ्यता। क्या बोलते हैं? और पूरी दुनिया में जो लोग होते हैं, जो उनके ये क्रियाक्रम होते हैं, उनका नाम होता है। जैसे अंग्रेज लोगों की सभ्यता का नाम है अंग्रेजी सभ्यता। जैसे मुसलमान जो अरब देशों में लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं अरबी सभ्यता। वैसे ही भारत में जो, क्योंकि भारत नाम तो बाद में पड़ा है, पहले तो भारत नाम नहीं था, तो भारत में रहने वाले पुराने जो लोग थे, उनके इस सारे क्रियाक्रम को एक नाम देते थे, वो था समण सभ्यता। इस समण सभ्यता को बदलकर हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है श्रमण सभ्यता। वो तो पढ़ी होगी ना श्रमण सभ्यता, पढ़ी है नहीं पढ़ी है किसी ने? हाँ ना कर दो, हाँ या ना। श्रमण सभ्यता पढ़ी है। आप किताब पढ़ना, बाबा साहब किताब में लिखा हुआ है। तो श्रमण सभ्यता भारत की सभ्यता है, पर पुराने भाषा में इसको बोलते हैं समण सभ्यता। अब अगर अंग्रेजी सभ्यता के लोग हैं तो उनको क्या बोलोगे? अंग्रेज। और अगर अरबी सभ्यता के लोग हैं तो उनको क्या बोलोगे? अरबी, अरब, क्योंकि अरब सभ्यता के लोग हैं तो अरबी। तो जो समण सभ्यता के लोग हैं उनको क्या बोलोगे? समण। पर ब्राह्मण सभ्यता नाम की चीज नहीं है भारत में कोई। वो ये भी कह सकता है कि तुम्हारी समण सभ्यता, हमारी ब्राह्मण सभ्यता, ना, ऐसे बात नहीं बनेगी। एक देश में एक ही सभ्यता होती है, उस देश के लोगों की। बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनकी सभ्यता वहां होती है जहां से वो आते हैं। यहां आके वो एक कॉलोनी बन सकते हैं, ग्रुप बन सकते हैं, एक वर्ग बन सकते हैं, पर वो सभ्यता नहीं बन सकते। सभ्यता बहुत विशाल होती है। सभ्यता में पूरे देश के सब लोग होते हैं, थोड़े से लोग नहीं होते। तो इसको समझा नहीं पाओगे तो कैसे समझाओगे? इसको ऐसे समझो जैसे यहां से, बिजनौर से कुछ लोग चले गए कहां? केरल में। अभी इंग्लैंड नहीं भेज रहा आपको, केरल भेज रहा हूं इस बार। और केरल में जाके उनकी भाषा समझ में नहीं आती, उनका कुछ समझ में नहीं आता, तो वो कहेंगे ये कौन है? ये बिजनौरी। क्या कहेंगे? ये बिजनौरी। बता पाओगे? भाषा तो आती नहीं, क्योंकि हम बिजनौरी हैं। तो बिजनौरी वहां क्या हो गया? एक
पॉकेट, छोटा सा मोहल्ला, छोटा सा घर, छोटा सी जगह, तो बिजनौरी के नाम से जाने जाओगे। तो भाई अगर 100 बिजनौरी लोग चले गए वहां पे, तो क्या उनकी सभ्यता का नाम बिजनौरी हो गया? क्या उनकी पहचान बिजनौरी हो गई? आप ही तमिल सीखोगे वहां जाके, आप ही मलयालम सीखोगे, आप ही केरल के रीति रिवाज सीखोगे वहां जाके, वो नहीं सीखने वाले आपके। अगर यहां से कुछ लोग इंग्लैंड चले जाएं और इंग्लैंड में जाकर रहें, खाएं पिएं और राजा भी बन जाए, तो क्या वो अंग्रेज थोड़े हो जाएंगे? चाहे भले शादी भी ब्याह कर लें, चाहे भले उनके परिवार वहां हो जाए, पर वो रहेंगे यहां से इंडियन ही नहीं बनेंगे। वैसे ही जब अंग्रेज यहां आए सारे के सारे और यहां राज करके चले गए, तो क्या हमारी सभ्यता का नाम इंग्लिश सभ्यता हो गया? नहीं हुआ ना। और उनकी सभ्यता का नाम समर सभ्यता नहीं हुआ। इसलिए सभ्यता मरती नहीं है, खत्म नहीं होती। इनको बदलने की कोशिश हो सकती है, इन पे कब्जा करने की कोशिश हो सकती है, इनको भ्रमित करने की कोशिश हो सकती है, इनको मिक्स करने की कोशिश हो सकती है, इनमें मिलावट करने की साजिश हो सकती है, खत्म नहीं होती। इसलिए हमारी सभ्यता का जो नाम है वो क्या है? समण सभ्यता। और जिसकी सभ्यता होती है उस सभ्यता के लोगों को उस सभ्यता के नाम से ही बुलाया जाता है। इसलिए हम कौन है? समण है। ये जवाब दे दोगे? दे दोगे? समझ में आ गया? क्लियर? ये काम करता है समन संघ। समन संघ ये नहीं कहता आपसे कि भाई कोई पार्टी बनी, उस पार्टी में कुछ लोग एमएलए एमपी बने, उसके बाद वो पार्टी को हटा के फिर कोई दूसरी पार्टी बनी, और फिर उसमें कोई एमएलए एमपी बना और उसे हटा के फिर तीसरी पार्टी बनी, तो समन संघ उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। समन संघ तो ये कहता है कि ये समनों की जो तीनों पार्टी हैं, अगर इनको एक करना है, एक तो करना चाहोगे नहीं चाहोगे? एक तो होनी चाहिए, ताकत बटी हुई है। तो आप उस तीनों के तीनों जो पार्टी के लोग हैं उनको क्या कहोगे? तुम कौन हो? समन। क्या कहोगे? तुम कौन हो? कभी तो शर्म आएगी जब समण समण आपस में लड़ेंगे तो कभी तो शर्म आएगी। अबे समणो क्या कर रहे हो तुम? सारे ही समणो हैं, अलग अलग लड़ रहे हो, कभी तो शर्म आएगी नहीं आएगी? ये काम करता है समन संघ। ये जो हमारे गुरु हैं जितने भी, गुरु रविदास जी, कबीर साहब, गुरु बुद्ध हैं, गुरु चोखा मेला है, गुरु नामदेव हैं, इनके जितने भी लोग हैं उनको क्या कहोगे? सब समण समण जी, समण समण जी, संघं नमामि जी, हम समण हैं जी, तुम भी समण हो जी, ये गुरु भी हमारे हैं, ये गुरु भी हमारे हैं, ये गुरु भी समण है, ये गुरु भी समण है, कहोगे? तो कभी तो शर्म आएगी कि भाई गुरुओं को इकट्ठा कर लो। आएगी नहीं आएगी? जब समण समण करोगे, कुछ मत कहो उनसे, बस यही कहते रहोगे हम समण हैं, हमारे गुरु जी भी समण है, वो गुरु जी समण है। कभी तो बात बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी, बात बनेगी। ये जो हमारे जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो धर्म के हैं, चाहे वो राजनीति के हैं, चाहे वो गैर राजनीति के हैं, वो सब अलग अलग काम करते हैं और सभी महापुरुषों के फोटो लगाते हैं, सभी महापुरुषों के फोटो लगाते हैं, और एक ही महापुरुष है सबके। और सारे महापुरुष कौन है? समण। तो सारे संगठनों में यही कहना है, अरे भाई महापुरुष भी समण हैं, तुम भी समण हो, हम भी समण हैं, और तुम सब ये कहते भी हो कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और बिना जुड़े नहीं जीतेंगे। तो भाई इकट्ठे हो जाओ, जुड़ जाओ। तो ये जितने लोग हैं राजनीतिक पार्टी वाले, ये राजनीतिक पार्टी के नाम पे जिंदगी में इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। पर कभी मौका पड़े और इनको ये समझ में आ जाए कि वो सारे समण हैं, तो समण के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं। ये जितने भी गुरु वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, मतों को मानने वाले लोग हैं, ये अपने अपने गुरुओं के मानने वाले लोग हैं, ये आपस में लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, और लड़े भिड़े भी ना तो ये आपस में मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे भी तो इनके मन नहीं मिलेंगे। पर अगर इन सबको ये कहते रहोगे कि भाई हम समण हैं, गुरुजी समण हैं, भेदभाव क्यों कर रहे हो, क्या नहीं है, तो एक दिन वो आएगा जब वो कहेंगे कि हम सारे समण हैं, चलो पुरानी बात छोड़े और सारे सारे इकट्ठे हो जाए। ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा। क्योंकि अब तक हमारे पास में हमारी सभ्यता का नाम और हमारी पहचान हम समण हैं ये नहीं थी।
हमारी पहचान हमें बताई जाती थी जात के नाम पे, तो जात के नाम पे तो हम कभी जिंदगी में इकट्ठे नहीं हो सकते। अब कुम्हार और तेली को कैसे इकट्ठा करोगे? वो 2 मिनट के लिए आगे बैठेंगे, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगे, तुम तेली हम कुम्हार, काय को इकट्ठे होंगे? पर उनको कहोगे तू भी समझ तू भी समझ, तो जब समझों की बात आएगी तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो इकट्ठे होने का चांस बन जाएगा। क्योंकि अब हमारे पास में इकट्ठे करने वाली टोपी है। कौन सी टोपी है ये? इकट्ठा करने वाली टोपी। ये टोपी पहनाते जाओ, लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे। और जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें कोई हरा सकता है? जो लोग इकट्ठे होते हैं उन्हें कोई हरा सकता है? नहीं। तो एक ही मंत्र का जाप करना है बस, जो टोपी पे लिखा हुआ है, मैं समण हूं। कितने ढीले समण है ये, आवाज ही नहीं आ रही। खाने का टाइम हो गया क्या? मैं समण हूं, मैं हमारे संग। कैसे ठंड तो ना पड़ रही, हाथ क्यों नहीं उठ रहे? गाना तो बहुत बढ़िया गाया है और हाथ उठने रहे, ये क्या बात है? ये सारा जो है काम सब आपने संभालना है और हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना है, तुम समण हो मैं समण हूं, तुम समण हो मैं समण हूं, बस यही करते रहना। संघं नमामि करते रहो, अपने गुरुओं को मानते रहो, जिस राजनीतिक पार्टी में जाना चाहो जाओ, जिस संगठन में काम करना चाहते हो कहो, चाहे बुद्धिस्ट रहो, चाहे गुरु रविदास जी के चेले रहो, चाहे कबीर साहब के चेले रहो, वो सब समण हैं, पार्टियां भी समण हैं, जितने संगठन है वो भी समण है, पर सब में यही कहते रहना है, तुम समण हो और हम समण समण भाई भाई, समण समण भाई भाई, समण समण बहन बहन, समण समण बहन बहन, इतना करना है। और जो वमण नहीं है वो समण होता है, ये तय है। तो जोर से बोलना है। बड़ी बड़ी बात लेके जा रहे हो। ये जो मैं समण हूं ना, ये कई सौ साल बाद ये मिला है, ये फार्मूला कई सौ साल बाद मिला है। ये फार्मूला अभी हत्ते चढ़ा है और बहुत तेज से बढ़ रहा है। हमारे संग ऐसे मान के चलो जैसे 4-4 रोटी खा ली है, ठीक है ना, 2 मिनट के लिए है, और रोटी तो खानी है। पर मान लो क्योंकि ये वीडियो बना रहे हैं ना, ये बाद में भेजेंगे दुनिया भर में, तो कहेंगे ये बिजनौर के लोग थे, देखो देखो ऐसा लग रहा है जैसे रोटी ना खाई हो। हाँ, हमारे संग, हमारे संग, हमारे संग। पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात है? जुड़ेंगे 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 हमारे संग, मैं समण हूं। बस इतना सा वो है, कंसेप्ट है, इतनी सी बात है। अगर समझ में आ गई ठीक है, किसी के समझ में ना आई हो तो हाथ उठा के सवाल करके पूछ ले। अगर 1-2 होंगे तो कोने में बैठ के बात करके समझा देंगे, ज्यादा होंगे तो यहीं से बताएंगे। सबको समझ में आ गया? हाथ उठाना सब। चलो ये अच्छा हो गया। और जितने भी आज की डेट में गुरु हैं, हमारे सारे समणीय गुरु हैं, इन सबका एक कॉमन नाम था, समणीय धम्म। इसकी एक किताब मिली है, अरब और समणीय धम्म के संबंध। अरब के लोग हमको समणीय धम्म के संबंध बोला जाता था, पर अभी ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि हमारी संख्या, हमारी पावर इतनी नहीं है कि हम इसकी अमेंडमेंट करा सकें। इसलिए जो जाति आपने फायदा करती है वो हमारा राइट है, बताने के लिए समण है। और जो आपको फायदा दे, क्योंकि 3 फायदे मिलते हैं जाति से। एक, पढ़ाई में आपको रिजर्वेशन मिलता है सीट के लिए। अगर कोई ऐसा कोर्स है जो प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें एडमिशन में आपको छूट मिलती है। एक, नौकरी में छूट मिलती है। और एक, एमएलए एमपी बनने में रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है। इस कागज के टुकड़े का, यानी ये जाति का जो प्रमाण पत्र है, इन तीनों के अलावा कहीं इसका इस्तेमाल नहीं है। जिन लोगों को ये 3 चीज चाहिए उसको जाति का प्रमाण पत्र काम आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो जो आपको फायदा देता हो और जो नाम मान्य हो वो आप लिखवाओ। इसमें कोई टसल नहीं है, उसमें कोई ईगो नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको फायदा लेना है, वो हमारे बाप दादाओं का है, उसको लेना है। दूसरा है, सवाल है संगति में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में क्या करना चाहिए। संगति में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां ज्यादा बड़ा समूह होता है, ज्यादा लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा खुद में खुद हो जाती है। संघ की ये खासियत होती है कि सामूहिक लोग, इकट्ठे लोग सुरक्षित हो जाते हैं। जो सुरक्षित नहीं होता है वो अकेला दुकेला होता है, जो कहीं बाहर रहता है। ये प्रिंसिपल पुराना जंगल का प्रिंसिपल है। जानवर जितने भी होते हैं उनको अपनी सुरक्षा का नियम पता है, इसलिए वो झुंड में चलते हैं, संघ में चलते हैं।
चाहे मछली है, चाहे हिरन है, चाहे शेर है, चाहे भेड़िए हैं, चाहे मधुमक्खी हैं, सभी जानवर झुंड में चलते हैं, संग में चलते हैं, इसलिए सुरक्षित रहते हैं। जो झुंड से अलग हो जाता है उसका शिकार हो जाता है। आप अपने संग में रखिए, सुरक्षा ऑटोमेटिक आपको मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल ये है, इसका वी का मतलब भी बता दो। एक सवाल ये आया है कि ये जो वी है ये क्यों है, वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, हम भारत के लोग, उसका पहला अक्षर वी लिया गया है। वी का मतलब है कि हम संवैधानिक लोग हैं, क्योंकि हम सम लोग हैं। सम लोग ही समण होते हैं और सम लोग ही संविधान होते हैं। हम विषम लोग नहीं है, हमारा विषम विधान नहीं है, हमारा संविधान है, समण का संविधान। संविधान जब भी लिखता है आदमी समण लिखता है, विषम विधान को विषम लोग लिखते हैं, दूसरे लोग लिखते हैं। इसलिए बाबा साहब को ऑनर देते हुए, देश को सम्मान देते हुए हमने ये पहला अक्षर लिया है वी, यानी हम सब, यानी संघ में हम सब हैं, कोई हमारे यहाँ एक या आई नहीं है। क्या बचाएंगे हमारे जो संख्या है वो सही, जो संख्या है वो सही, ऊंचा मत खाओ शीशा, ऊंचा मत खाओ शीशा, आम साधु 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 बहुत बहुत धन्यवाद।